आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12%, 10 से 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट है या डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों ये जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुई है, और इसकी जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन दोस्तों 10 से 12% की रेंज है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों 10 to 12% तक रनअप देगा। ये ब्यूटीफुल पैटर्न दोस्तों ये उसकी नेकलाइन। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये जो इनसाइड रेंज है 12% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट हुआ तो स्टॉक 10 to 12% तक रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1490 रुपीज़ का आता है, 1490 का। और दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारे स्टॉक प्रीवियसली एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि 2 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं जिसके स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड होते हैं। वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर के अंदर जनरली जो प्रोफेशनल स्टॉप लॉस रखने का होता है वो जो राइट शोल्डर है, अगर वो ज़्यादा बड़ा ना हो, नॉर्मल बना हो, तो राइट शोल्डर के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखा जाता है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर भी रख सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर राइट शोल्डर के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, जो तकरीबन ये वाला एरिया आता है। राइट शोल्डर के लो के नीचे यहाँ पर आता है तकरीबन 1230 के आसपास। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों पहले ये कैलकुलेट करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोस को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने
पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू देखा और यही एरिया पे दोस्तों एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ देखा। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स और ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। थैंक यू, जय हिंद।